Good morning, students. Today we are going to start with a new lesson that is on equality. Okay. See, as you all are knowing that India is a democratic country, and this is the very most important fact. Equality, it is a key feature of democracy. See, देखो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पता है बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए हैं. रिवॉल्यूशंस का मतलब जहाँ पर लोगों ने क्या करा, सच के लिए लड़ाई करी और उन्होंने क्या किया, वहाँ पर चेंजेस करे. क्लियर. बहुत सारी जगहों पर जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, वाई दे वर फाइटिंग, वो उन्होंने क्यों लड़ाई करी? बिकॉज दे वांट इक्वालिटी. इक्वालिटी के लिए सिर्फ वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे इक्वल नहीं ट्रीट किया जाता? अभी एट प्रेजेंट में आपने अमेरिका के अंदर देखा होगा कि वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रेस का मतलब कलर के बेसिस पे क्या हो रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे. ठीक है. तो वो क्या था, जो वाइट पीपल थे उन्होंने ब्लैक पीपल को क्या किया था, एक का मर्डर कर दिया था, मार दिया था. तो ऑल द पीपल रिवोल्ट देयर. क्लियर. तो क्या था वो बेस, क्या था, उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ कलर रेस के बेसिस पे देखा था कि वहाँ पे इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा. जिनका कलर ब्लैक है उनके ऊपर उनको अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता. तो आप खुद सोचिए, क्या एक ह्यूमन बीइंग का कलर डार्क होना ये क्या उसकी कोई गलती है? नहीं है उसकी कोई गलती. ठीक है. तो और ये चीज़ें क्या है, ये जो कलर का होता है वो तो क्या होता है, जो हमारे ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड्स, कौन से लैटिट्यूड्स पे हम रिजाइड कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो ये एक नेचुरल वो है, स्किन कलर क्या है, हमारा एक नेचुरल वो है. और नेचुरल होने की वजह से ये क्या नहीं होना चाहिए, मतलब ये कोई बेस नहीं है जिसके बेसिस पे उन लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाए. क्लियर. और आप बहुत सारी चीज़ें देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन पे भी आप देखेंगे कि जिस तरह से अपना पास्ट में अपन देखते थे कि बॉयज़ को पढ़ाया जाता था, गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाता था. ठीक है. रिलीजन के अपन बेसिस पे भी देख लेते हैं कि मेजॉरिटी कौन सी है, माइनॉरिटी कौन सी है. ठीक है. कास्ट के बेसिस पे भी अपन देखते हैं. बहुत सारे बातों में आप लोगों को सुना होगा कि रिजर्वेशंस होते हैं जिसमें सीट्स रिजर्व होती है सर्विसेज के अंदर, एजुकेशन के अंदर. तो दीज आर नॉट इक्वली ट्रीटेड. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, बॉय के साथ गर्ल्स के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट करना. क्लियर. तो ये सारी वो चीज़ें हैं जहाँ पर एक पर्सन को क्या फेस करना पड़ रहा है, इनइक्वालिटी. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो क्या वहाँ पर इक्वालिटी है? दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. क्लियर. अगर हम 3 फेजेस देखें, एक हम देखते हैं पॉलिटिकली, एक सोशली और एक इकोनॉमिकली, है ना. तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. आपके बुक के अंदर जो एक स्टोरी दे रखी है, इस स्टोरी को अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी. बट फर्स्ट अंडरस्टैंड दीज 3 टर्म्स, इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल. देखो, इकोनॉमिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी, पैसों से रिलेटेड. अगर हम सोसाइटी के अंदर देखें तो हम देखते हैं कई लोग तो बहुत अमीर होते हैं और कई लोग क्या है, बहुत गरीब है. क्लियर. तो क्या हम सोसाइटी के अंदर हर कोई इक्वल है? नहीं है. ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी दे आर, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक दे आर नॉट इक्वल. There are rich people, there are poor people, they are not, everyone is not equal in the society. Clear. दूसरी बात हम लोग देखते हैं पोस्ट की. कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है और कोई एक मैकेनिक ही है. ठीक है. तो हर कोई क्या है, उसका जो स्टेटस है वो भी इक्वल नहीं है. फिर अगर हम बात करें, जैसे कि अपन बात करते हैं, अभी आप न्यूज़ चैनल में देखोगे, अभी कुछ दिन पहले ये आया था कि अमिताभ बच्चन को क्या हुआ है, कोरोना हुआ है. अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, है ना. तो वो क्या अपन ने देखा कि जो जो न्यूज़ मीडिया है हमारी, उसने क्या किया था, दे हैव शोन एवरी मिनट डिटेल ऑफ अमिताभ बच्चन.
लेकिन क्या बहुत से लोगों को कोरोना हुआ तो क्या सबको इस तरह से सबका ट्रीटमेंट किया गया, सबको ऐसे ट्रीट किया गया? नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो क्या है, सोसाइटी के अंदर ही इज़ होल्डिंग अ गुड पोजीशन, तो उनके बारे में दिखाया जाता है, हर किसी के बारे में नहीं दिखाया जाता। ये स्टेटस क्या है, हम ये देख रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर ये वाले फैक्टर्स तो इक्वल नहीं है। लेकिन अब हम एक फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, वो है पॉलिटिकल फैक्टर। ठीक है, आपको मैं इस एग्जाम्पल से बता रही हूँ, फिर अपन इस एग्जाम्पल के बारे में अपन बात दोबारा से करेंगे, देखेंगे। देखो, ये स्टोरी है कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता। क्लियर? ये किस दिन की बात है? ऑन इलेक्शन डे। इलेक्शन डे है, दे आर गोइंग टू कास्ट द वोट देने गए हैं, एंड एवरीबडी इज स्टैंडिंग इन द लाइन। ठीक है, तो व्हाट दे आर टॉकिंग कि दैट जैन साहब कौन है? द प्लेस, दे आर डोमेस्टिक वर्कर्स, घर घर जाके काम करने वाले हैं। तो वो कह रहे हैं जिनके हम घर में काम करने जाते हैं वो जैन साहब हैं, और वो क्या है, वो भी उसी लाइन में खड़े हैं जिस लाइन में वो खड़ी हैं। ठीक है, आप ऊपर ये देखिए, ये लाइन आपको लिखा हुआ है, जहाँ पे मंजीत कौर है, वो एक टीचर है, तेज सिंह है, वो थानेदार है, गिरीश राव है, वो एक स्टूडेंट है, कांता देवी, सुजाता, ये कौन है? ये डोमेस्टिक वर्कर हैं, और ये सब क्या है, एक ही लाइन में खड़े हैं। ठीक है, और क्या फील कर रहे हैं कि दिस इज द सेम लाइन वेयर दे आर स्टैंडिंग। ओके, अब उसके बाद वो क्या बोल रही है, दे आर फीलिंग हैप्पी कि इंडिया, दे आर इन बिलोंगिंग टू इंडिया एंड दैट इज एन डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर दे आर पॉलिटिकली ट्रीटेड इक्वल। ठीक है, उसके बाद वोट सुजाता से कि गो ऑन कांता, अब तुम्हारा टर्न है, गो एंड कास्ट द वोट। ठीक है, तो वो वोट देती है, और वो क्या करती है, वो ये कहती है मैं उस व्यक्ति को वोट दूंगी जिसने ये प्रॉमिस किया है कि हमारा जो एरिया है वहाँ पर वो पाइप वाटर का अरेंजमेंट करेंगे। क्लियर? अब इधर देखेंगे। ठीक है, ये दिस इज़ द कंप्लीट लाइन, ये उससे आगे वाली लाइन है ऊपर। ठीक है, जिसमें अब्दुल रहमान एक आर्टिस्ट है, हाउसवाइफ है, कंसल्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, एवरीबडी इज स्टैंडिंग इन द सेम लाइन। ठीक है, अब वो घर जाते हैं और घर जाके कांता को बोलते हैं अच्छा ठीक है कांता, अब हम बाद में मिलते हैं। वो जो साहिब है उनसे भी, साहिब जो है उनके जो मालिक है उनसे वो नमस्ते कर लेती है और वो आ जाती है। ओके, व्हेन दे आर कमिंग दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, सुजाता एंड कांता, व्हाट दे आर सेइंग, कांता इज सेइंग कि जो उसकी बेटी है शी इज़ रनिंग फॉर फीवर, मतलब उसको क्या हो चुका है, बुखार हो चुका है, एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, और मुझे उसको क्या करना है, हॉस्पिटल लिखा के जाना है। मैं साहिब के घर का काम फिनिश करके उनसे थोड़ा सा एडवांस में पैसा ले लूँगी और मैं क्या करूँगी, उसको दिखा करके लेके आऊँगी। हेयर हैव सम ऑफ दिस यू फील बेटर। वो ये कहती है कि आप ये थोड़ा सा ये कुछ पी लो, अपनी बिटिया से कहती है कि आप इसको थोड़ा सा पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, और फिर उसके बाद शाम को जब मैं काम करके आऊँगी मैं आप तुम्हें कहाँ लेके जाऊँगी, हॉस्पिटल में। Okay, when she was going for the work at Jain Saab house, what she is thinking कि हमारे घर, मतलब मेरी बेटी क्यों बीमार हुई है, because they are living in the बस्ती where it is not cleaned, जहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है, वो ऐसी बस्ती में रहती है, और वो ऐसी बस्ती में रहती है इसलिए वहाँ पे क्या है, इतनी गंदगी है, और गंदगी होने की वजह से उसकी बेटी क्या हो जाती है, बीमार हो जाती है। शी इज़ थिंकिंग कि जहाँ मैं जिनके घर में काम करने जाती हूँ वो बच्चे तो इतने बीमार होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको क्या मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, और वहाँ पे आसपास उनके एरियाज़ में गंदगी भी नहीं रहती है। ओके, नाउ सी, अब ये यहाँ पे इसके घर में काम करती है, एंड व्हाट शी सेज कि ये जो मैम है तो उनसे बोलती है आई वॉन्ट सम एडवांस। वो उनसे कहती है मुझे कुछ एडवांस दे दो। वाई? बिकॉज माई डॉटर इज़ नॉट वेल एंड आई विल टेक हर टू द हॉस्पिटल। मैं उसे हॉस्पिटल में लेके जाऊँगी। ठीक है, तो वो उसको एडवांस मनी पे करती है, लेकिन व्हाट शी सेज कांता, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, कि मैं अभी तुम्हें ज़रूरत है इसलिए मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ, पैसे एडवांस में दे रही हूँ, लेकिन तुम क्या नहीं करना, इस चीज़ की हैबिट मत बनाना। ओके, शी एग्रीड एंड शी टेक द मनी, एंड देन इन द इवनिंग शी टुक हर डॉटर टू द हॉस्पिटल। अब देखिए, अब वहाँ पर ये जा कर के ये देखती है कि वो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो गई है, और शी इज़ स्टैंडिंग इन द लाइन। उसकी बेटी को बहुत तेज़ बुखार है, तबीयत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी वो कहाँ खड़ी है,
लाइन के अंदर खड़ी है। नाउ शी इज़ थिंकिंग कि जैन साहब जब हम सुबह वोट दे रहे थे, देयर वॉज अ डिफरेंट सीन, वहाँ पे उस समय डिफरेंट सीन था, सब लोग उसी लाइन में खड़े थे, है ना, और सब एक ही वोट दे रहे थे, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई भी हो, कितना भी रिच हो, कितना भी पुअर हो, सब लोग एक ही वोट दे रहे थे और वो काउंटिंग भी एक हो रही थी। लेकिन शाम को जब वो हॉस्पिटल में जाती है, वो देखती है कि क्या, कि शी इज़ स्टैंडिंग इन द लाइन, और जो वॉट शी इज़ थिंकिंग कि जो उसके जो मालिक है, जो जैन साहब है, उनको क्या है, उनको कभी ऐसी लाइन में लगना नहीं पड़ता। वाई? बिकॉज ही इज़ मनी जो है उनके पास, ही इज़ रिच पर्सन, ठीक है। तो वो रिच पर्सन होने की वजह से, या यू कैन से ही इज़ होल्डिंग सम पोजीशन, तो उनको ऐसे ट्रीटमेंट के लिए वेट नहीं करना पड़ता, दे आर गिवन द स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए, क्या ये इक्वलिटी है? क्या इस लाइन के अंदर भी उनको उसी लाइन में खड़ा होना चाहिए, या उनको अलग से जा कर के दिखा देना चाहिए? नहीं, ये क्या है, इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो दिस इज़ ओनली द थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेसन, कि इक्वालिटी जो कि एक बहुत बड़ा बेस है, जहाँ पे एवरीबडी इज़ सफरिंग, और वो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एंड डेमोक्रेसी हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रॉमिस करता है इस बात के लिए कि आपको क्या मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, ठीक है। हम बहुत सारे राइट्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। तो वो इक्वालिटी क्या है, वो इक्वालिटी ये दिखाती है आप हर चीज़ में इक्वल हैं। क्लियर? तो इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आया कि पॉलिटिकली वी वर इक्वल, वन वोट वन वैल्यू, एंड एवरीबडी वॉज स्टैंडिंग इन द सेम लाइन, बट when she came in the evening to the hospital, what she noticed, that other person, those who are powerful, ठीक है, they are rich, they are not standing in the same line, they are just directly moving to the doctor and taking the treatment. Even her daughter, she was not well, but she has to wait in the line. तो there what she sees, there is no equality. तो लेकिन डेमोक्रेसी आपको इस चीज़ के लिए प्रॉमिस करता है कि दे विल प्रोवाइड द इक्वालिटी, ठीक है। तो दिस इज इन द फर्दर वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम मोर एग्जाम्पल, एंड वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके।